हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के दो प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। वो पिछली बार भी एग्जाम में आए थे और इस बार भी आने की संभावना है, क्योंकि ये है बहुत ट्रिकी प्रश्न। इनका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। सवाल नंबर पहला देखते हैं कि अगर 4/37 को दशमलव में निरूपित किया जाए तो 2017वां अंक कौन सा होगा। इस प्रकार से हमसे पूछ रहे हैं। इन दोनों प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक छोटी सी चीज देखिए कि यदि प्रश्न ये होता कि 5-6-7 5-6-7 5-6-7 5-6-7 एक सीरीज चली जा रही है और इस सीरीज में 2017वां अंक कौन सा है। हमसे अगर ये पूछते कि ये संख्या है और ये अनंत बार जारी है, ऐसा मान लीजिए, तो इसमें 2017वें नंबर का जो अंक है वो क्या होगा। अगर ऐसा पूछते तो हम सवाल को कैसे बनाते। देखिए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए पहले हमको ये देखना है कि कितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। संख्याएं कितनी बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। कितनी संख्याएं ऐसी हैं, तो आप कहेंगे 5 6 7 और फिर वापस से 5 6 7, फिर वापस से 5 6 7। इसका मतलब 3 संख्याएं हैं कुल। एक तो 5 है, एक 6 है और एक 7 है। यही आपस में रिपीट हो रही है। तो संख्याएं कितनी रिपीट हो रही है? 3 रिपीट हो रही है। तो आपने क्या समझा कि अगर मुझे 2017वां अंक निकालना है तो मैं इसमें अगर 3 से भाग लगा दूं, 3 से भाग क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि 3 संख्याएं रिपीट हो रही है। अगर मैं 3 से भाग लगा दूं और फिर शेषफल को देखूं तो मुझे पता लग जाएगा कि 2017वें पे कौन सी संख्या आएगी, 2018वें पे कौन सी आएगी, या 5000वें नंबर पे कौन सी रहेगी, ठीक है। अब एक बात समझिए आप कि 2017 में अगर आप 3 से भाग लगाएंगे ना, तो या तो आपको शेष 0 मिलेगा, या तो आपको शेषफल 1 मिलेगा, या तो आपको शेषफल 2 मिलेगा। कभी भी आप किसी भी संख्या में 3 से भाग लगाएंगे तो कभी भी आपको 3 या 3 से बड़ा शेषफल नहीं मिल सकता। ये बात तो क्लियर है। 3 से हम भाग लगाएंगे तो या तो हमको शेष 0 मिलेगा, 3 से छोटे मिलेंगे, या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, ठीक है। हमको 3 ही शेष मिल सकते हैं। 3 हमको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 से 3 तो पूरा कट जाता है, और 3 से बड़ा कभी मिल नहीं सकता शेषफल। हमको 4 5 6 कभी नहीं मिल पाएंगे। तो हम क्या समझे कि अगर हम किसी भी संख्या में 3 से भाग लगाएंगे तो या तो हमको शेष 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा। अगर आपको शेषफल 1 मिले तो आपका उत्तर 5 हो जाएगा। अगर आपको शेषफल 2 मिले तो आपका उत्तर 6 हो जाएगा। अगर आपको शेषफल 0 मिले तो आपका उत्तर 7 हो जाएगा। बस इससे ही अब हमसे कुछ भी पूछ ले, हम आंसर निकाल सकते हैं। हमने क्या समझा? अगर शेष 1 मिलेगा तो उत्तर 5 ही होगा, अगर शेष 2 मिलेगा उत्तर 6 होगा, और अगर शेषफल 7 मिलेगा तो उत्तर 0 होगा। और 3 से किसी भी संख्या में भाग लगाओ, शेषफल यही तीनों आएंगे। इससे हम भाग लगाते हैं और देखते हैं कि शेषफल क्या आ रहा है। देखिए, 3 छंग 18, ठीक है, 2 बच जाएगा, 3 और 7 तो 21, पूरा कट जाएगा, 7 बचेगा, 3 दूना 6। इसमें हमको शेष मिलेगा 1। क्या शेष मिलेगा? 1। अगर 1 शेष मिल रहा है तो अगर 1 शेष मिलेगा तो उत्तर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, क्योंकि अगर 1 शेष मिलेगा तो उत्तर क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ना, वो क्या आएगा? 5। कि अगर ऐसी सीरीज चली जा रही है 5-6-7 5-6-7 5-6-7, तो उसमें 2017वां नंबर जो होगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम आते हैं इस सवाल पे। हमारा पहला नंबर का सवाल, हमको ये तो पता लग ही गया कि हमको क्या करना है, 2017 में 3 का भाग लगाना है, ठीक है। 3 का, अब यहाँ कितने का भाग लगाना है वो हमको भी क्लियर नहीं है। अगर 3 संख्याएं रिपीट होगी तो 3 का लगाएंगे, 4 संख्याएं रिपीट होगी तो 4 का लगाएंगे, 5 संख्याएं रिपीट होगी तो 5 का लगाएंगे, 2 संख्याएं रिपीट होगी तो 2 का लगाएंगे। देखिए, 4/37 को दशमलव में अगर हमको निरूपित करना है तो पहले तो क्या करना है कि आपको 4 में 37 का भाग लगाना है। आपको 4 में 37 का भाग लगाना है। अगर आप 4 में 37 का भाग लगाएंगे तो ऐसे होगा, और हमको सबसे पहले दशमलव में निरूपित करना है संख्या को। तो इस 4 में तो 37 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक पॉइंट लगा देंगे। हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 37 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 1 बार बोलेंगे। तो 37 एकम 37, ठीक है। माइनस करेंगे, 40 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। 3 बचा, आगे और भी भाग देना पड़ेगा। अभी हमको क्या करेंगे? अब वापस हम भाग लगाएंगे 37 का, तो पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 लगा दो। यहाँ पे 0 लगा देंगे,
लेकिन फिर भी हमारा भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब 1 0 यहाँ लगेगी और 1 0 यहाँ लगेगी। अब 37 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 300 आ जाए या 300 से कम आ जाए, तो 37 का पहाड़ा आपको 8 बार बोलना पड़ेगा। अगर आप 8 बार 37 का पहाड़ा बोलेंगे तो आपको 8 साथी 56 की 6 हासिल 5, 8 या 24 और 5 29, 296 मिलेगा। बात समझे? आपने इसको घटाया, 300 में से 296 घटाया तो कितना बचेगा आपके पास? 4 बचेगा, बाकी जगह कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप देखो यहाँ पे 4 है, अब भाग नहीं जा रहा है तो वापस क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हम वापस से कहाँ आ गए? हम वापस से शुरुआत में ही आ गए। अगर मैं दोबारा इसमें भाग लगूंगा तो कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे 1 बार जाएगा। अगर यहाँ पे 1 बार भाग जाएगा तो 37 से कम कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, माइनस किया, यहाँ पे कितना शेष बचेगा? 3 बचेगा। हम वापस से देखो यहाँ पे आ गए। हम क्या समझे? हम ये समझ रहे हैं कि अब ये संख्या रिपीट होना चालू हो जाएगी। अब ये संख्या रिपीट होना चालू हो जाएगी। अब अगर हम इसे भाग देते जाएंगे तो हमको यही मिलता रहेगा, 0.108, 108, 108, 108, 108, ऐसे ही ये रिपीट होती रहेगी। ठीक है, अब क्या समझे हम? अब हम ये समझे कि हमको तो ये बताना है कि 4/37 को अगर दशमलव में निरूपित करें तो 2017वां अंक कौन सा होगा। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा कि कौन सा अंक पूछा है वो मैटर नहीं करता है, पहले तो ये मैटर करता है कि संख्याएं कितनी रिपीट हो रही है, पहले वो पता लगाना है। तो हमको यहाँ पे 0 पॉइंट तो है ही है ना, 108 और वापस से 108। आप क्या समझे कि यार 3 संख्याएं रिपीट हो रही है, एक तो 1 खुद हो रही है, 0 हो रही है, 8 हो रही है, यही आपस में रिपीट हो रही है। तो मैंने समझा कि मेरे को 3 से भाग लगाना है, 2017 में 3 से भाग लगाना है। अब किसी भी संख्या को अगर हम 3 से भाग लगाएंगे तो हमको ये सोचना है कि शेषफल क्या क्या मिल सकता है, या तो 0 मिल सकता है, या 1 मिल सकता है, या 2 मिल सकता है। तो हमने क्या देखा कि जो पहले नंबर की संख्या रहेगी ना उसके लिए शेषफल 1 उपयोग करना है, जो दूसरे नंबर की संख्या रहेगी उसके लिए शेषफल 2 उपयोग करना है, जो तीसरे नंबर की संख्या रहेगी ऑब्वियसली उसके लिए हमको 0 शेषफल यूज़ करना है। कहने का मतलब अगर मेरा शेष 1 आएगा तो मेरा उत्तर 1 हो जाएगा, अगर मेरा शेषफल 2 आएगा तो मेरा उत्तर 0 हो जाएगा, अगर मेरा शेषफल 0 आएगा तो मेरा उत्तर 8 हो जाएगा। इसके अलावा मेरा शेषफल कुछ आ नहीं सकता है। और 2017 में अगर आप 3 से भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना मिलता है? तो आप कहेंगे 2017 को अगर 3 से काटेंगे तो शेषफल 1 मिलेगा। अगर शेषफल 1 मिल रहा है इसका मतलब पहले नंबर की जो संख्या है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 1, पहले वाले का। ये आप समझ पाए होंगे। ठीक, अब मैं इसको रफ करता हूं और अब हम देखते हैं कि इसका उत्तर कितना आएगा। अब देखो दूसरा वाला सवाल बनाते हैं इसी मेथड से। ठीक है, ये कौन से चैप्टर में आया था वो भी आपको दिख रहा होगा। अब 37 का भाग लगाना है 23 में, है ना। तो 23 में हमको 37 का भाग लगाना है और दशमलव में निरूपित करना है, और उसके बाद हमको बताना है कि 2017वें नंबर की संख्या कौन सी है। ठीक है, तो पहले तो 23 में 37 का भाग जाएगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। हम पॉइंट लगाएंगे तो उसका हमको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा पीछे, है ना। अब 230 में तो 37 का भाग चला जाएगा, तो 37 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 6 × 18, मतलब कि 6 बार लगभग बोलना है। हम 6 बार बोलेंगे तो 6 × 7 = 42 की 2 हासिल 4 और 6 × 18 और 4 22। जब आप 37 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 2 बार 222 मिलेगा, और 230 में से 222 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ हमको 8 मिल जाएगा, बाकी जगह क्रॉस हो जाएगा। 8 मिल जाएगा, अभी भी हमको भाग देना पड़ेगा क्योंकि हमको संख्याएं रिपीट करनी है। पहले तो ये पूछा है प्रश्न, इसका मतलब रिपीटेशन वाला सवाल ही है। तो हम अब क्या करेंगे, अब यहाँ पॉइंट तो हमने लगा ही रखा है, तो 1 0 हम यहाँ लगा सकते हैं। अब 37 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँगा, देखो 37 का पहाड़ा अगर मैं 3 बार बोलूँगा तो 90 से ऊपर पहुँच जाएगा, और मुझे इससे 80 से कम चाहिए। तो 37 का पहाड़ा मैं 2 बार बोलूँगा। अगर 37 का पहाड़ा 2 बार बोलूँगा तो 37 दूना कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। माइनस करूँगा मैं इसको तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। 80 में से 74 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। मैंने वहाँ पॉइंट लगाई रखी है तो मैं यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ एक बार। अब मैं देखूंगा कि क्या 60 में 37 का भाग जा सकता है, एक बार जा सकता है। 37 दूना तो 74 होता है, लेकिन 37 से कम कितना होता है, 37 से कम 37 होता है। अगर 37 से कम 37 होगा इसका मतलब इसको मैं घटा लेता हूँ, 60 में से मैं 37 घटाऊंगा तो मुझे 23 मिलेगा शेषफल। अब आप देख रहे होंगे कि देखो वापस सवाल वहीं से शुरू हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है। 23 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब देखो पॉइंट हमने लगा रखा है, 1 0 हम लगा सकते हैं यहाँ पे। 1 0 क्यों लगा रहे, क्योंकि 23 37 जाएगा नहीं, तो 1 0 लगाएंगे, अब 230 बन जाएगा। तो वापस देखो वही बन गया कि हम कितनी बार बोलेंगे पहाड़ा, 6 बार बोलेंगे। 37 का पहाड़ा अगर हम 6 बार बोलेंगे तो यहाँ पे हमको 222 मिलेगा।
तो हमको तो यही समझ में आ गया था, जैसे ही 23 आया था वहीं हमको समझ में आ गया था कि अब ये संख्याएं रिपीट होना चालू हो जाएगी, मतलब 621 621 621 ऐसी ही चलती रहेगी। बात क्लियर है। और अब हमसे क्या पूछा है कि 2017वें नंबर का अंक कौन सा है। तो जितने भी नंबर का अंक हमसे पूछेंगे उसमें हम 3 का भाग लगा देंगे। 3 का भाग क्यों लगाना है इस बार, क्योंकि देखो 3 संख्याएं वापस से रिपीट हो रही है, 3 ही संख्याएं रिपीट हो रही है ना, तो हमको 3 से भाग लगाना है। अगर ऐसे 4 संख्याएं रिपीट होगी तो 4 से लगाएंगे, तो 3 हो रही है तो हमने 2017 में 3 का भाग लगाया। हमको देखना है कि शेष कितना बच रहा है, शेष 1 बच रहा है। और हमने आपसे क्या कहा कि जो पहले नंबर का अगर आपको शेष 1 बचेगा ना, तो आपका जो उत्तर पहले नंबर पर संख्या लिखी हुई वही हो जाएगी। अगर आपका शेषफल 2 बचेगा तो वो सेकंड नंबर की संख्या हो जाएगी, और अगर आपका शेषफल 0 बचेगा तो तीसरे नंबर की संख्या आपकी हो जाएगी। इसे आपको याद रखना है। तो शेष हमारा 1 बचा, और 1 बचा इसका मतलब पहले नंबर की संख्या हमारा उत्तर है। इसका मतलब अगर हम 23/37 को 2000 दशमलव में निरूपित करेंगे तो 2017वें नंबर पे इस सीरीज में 6 ही आएगा, तो 6 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ये 2 सवाल थे जिनको आप बना सकते हैं बड़े ही आसानी से। आप और भी घर पे इस प्रकार के सवाल ढूंढिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।